मैं हूं ओसी अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे अदब के नाज़रीन को ओसी अहमद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर हाई स्कूल की तलबा की खिदमत में गज़लों की तस्रीह लेकर के हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने हज़रत मोहानी की गज़ल की तस्रीह उनके खिदमत में पेश की थी और आज असगर गोंडवी की गज़ल पाता नहीं जो लज़्ज़ते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं लेकर के हाज़िर हूँ। आइए चंद शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इज़हार मोहब्बत से मोहब्बत नहीं होती, इज़हार मोहब्बत से मोहब्बत नहीं होती, लफ्ज़ों को नुमाइश की ज़रूरत नहीं होती। गीता का करो पाठ या कुरान की तिलावत, गीता का करो पाठ या कुरान की तिलावत, नापाक इरादों से इबादत नहीं होती, नापाक इरादों से इबादत नहीं होती। दोस्तों, आइए असगर गोंडवी का मुख्तसर तारुफ पेश करते हैं। असगर गोंडवी का असल वतन गोरखपुर था और असगर गोंडवी की विलादत गोरखपुर में 1884 ईस्वी में हुई और आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हुए। असगर गोंडवी के वालिद मौलवी तफजुल हुसैन कानून गो थे। मुलाजमत के सिलसिले में एक तवील मुद्दत तक गोंडा में रहे, इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हो गए। आपका असल नाम असगर हुसैन था। इब्तदाई तालीम घर पर हुई, इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल गोंडा में दाखिल हो गए। घरेलू परेशानियों की वजह से स्कूल छोड़ दिया और इस तरह उनकी तालीम मुकम्मल ना हो सकी। ज़ाती मुताले और गौर फ़िक्र के ज़रिए उन्होंने अच्छी खासी काबिलियत पैदा कर ली। असगर गोंडवी ने अपने इब्तदाई कलाम पर इस्लाह मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी से ली। बाद में कुछ गज़लें मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम को भी दिखाईं। असगर एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। असगर गोंडवी का इंतकाल 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। असगर बहुत कमगो शायर थे। उनके कलाम के सिर्फ 2 छोटे छोटे मजमूए सुरूद ज़िंदगी और निसाते रूह साए हुए, लेकिन अपनी कम गोई के बावजूद उन्होंने अरबाबे इल्मो अदब को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। दोस्तों, आइए इसी के साथ असगर गोंडवी की गज़ल पर चलते हैं। असगर गोंडवी की गज़ल की पहचान है जब किसी शेर के आखिर में मैं लफ्ज़ आ जाए। मैं पाता नहीं जो लज़्ज़ते आहे सहर को मैं, अगर मैं आ जाए तो आप ये जानेंगे कि ये गज़ल असगर गोंडवी की गज़ल है। आइए असगर गोंडवी की गज़ल का मतले का पहला मिसरा। असगर गोंडवी कहते हैं, पाता नहीं जो लज़्ज़ते आहे सहर को मैं, पाता नहीं जो लज़्ज़ते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। कहते पाता नहीं जो लज़्ज़ते आहे सहर को मैं। असगर गोंडवी कहते हैं, मैं सुबह में उठता हूँ, आहें भरता हूँ, सिसकियाँ लेता हूँ, दुआएं करता हूँ, मगर इसकी लज्जत मुझे नहीं मिलती है, इसका कोई रिस्पांस हमें, इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। असगर कहते मैं सुबह में उठता हूँ, आहें भरता हूँ, सिसकियाँ लेता हूँ, दुआएं करता हूँ, मगर फिर भी दुआओं में असर नहीं पैदा होता है। दुआएं बारगाह खुदाबंदी में मकबूल नहीं होती हैं। इसलिए ऐ खुदा ताला, मैं ऐसे असर को लेकर के क्या करूँगा जो बेअसर हो। आइए दूसरे शेर पर चलते हैं। असगर कहते हैं, जीना भी आ गया मुझे, मरना भी आ गया, जीना भी आ गया मुझे, मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी नज़र को मैं। असगर गोंडवी कहते हैं, ऐ महबूब, मुझे अब जीना भी आ गया है और मुझे मरना भी आ गया है, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों के राज से बखूबी वाकिफ़ हो चुका हूँ। मैं तुम्हारी नज़रों के राज को, तुम्हारी नज़रों को पहचानने लगा हूँ, इसलिए मुझे जीना और मरना सब कुछ बखूबी मुकम्मल तरीके से आ गया है। आइए तीसरे शेर पर चलते हैं। असगर कहते हैं, वो शौखियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए, वो शौखियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए, उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को मैं। असगर गोंडवी कहते हैं, वो शौखियों से, शौखी
माना रंगीनी, चटक मटक, निखार। असगर गोंडवी कहते हैं मेरा महबूब आया और अपनी निखार का, अपनी रंगीनी का, अपनी सज धज का जलवा दिखा करके चला गया। उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को मैं, कहते हैं जिसे देख करके मैं बेखबर हो गया हूं और इस बेखबरी के आलम में मैं महबूब की खबर लेने जाऊं या अपनी खबर लूं। आइए असगर गोंडवी के तीसरे शेर, चौथे शेर पर चलते हैं। असगर कहते हैं आहों ने मेरी खिरमने हस्ती जला दिया। खिरमन खलियान, आहों ने मेरी खिरमने हस्ती जला दिया। असगर गोंडवी कहते हैं मेरी आहों ने, मेरे दुखों ने, मेरी परेशानियों ने मेरी खिरमने हस्ती जला दिया। मेरी ज़िंदगी के आसियाने को, ज़िंदगी के खलियान को ही जला करके राख कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है। आहों ने मेरी खिरमने हस्ती जला दिया। असगर गोंडवी कहते हैं मेरी आहों ने, मेरे दुखों ने, मेरी परेशानियों ने मेरी ज़िंदगी के आसियाने को जला करके राख कर दिया है, खाक कर दिया है। क्या मुंह दिखाऊंगा तेरी बरके नज़र को मैं। असगर कहते हैं कि ऐ महबूब, ऐसे में मैं तुम्हारी बिजली जैसी नज़रों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। मैं तो खुद अपनी आहों से, अपने दुखों से खुद ही जल करके राख हो गया हूँ, खाक हो गया हूँ। ऐसे में तुम्हारी बिजली जैसी नज़रों के सामने मैं किस तरह आऊँ, अपने चेहरे को किस तरह दिखाऊं, जबकि मैं खुद ही जल करके खाक हो गया हूँ, राख हो गया हूँ। आइए असगर गोंडवी के मक्ते पर चलते हैं। मक्ते के शेर में असगर कहते हैं असगर मुझे जुनून नहीं लेकिन ये हाल है। मक्ते में असगर गोंडवी अपने आप से मुखातिब में कहते हैं असगर मुझे जुनून नहीं लेकिन ये हाल है। असगर गोंडवी कहते हैं मुझे जुनून नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ। जुनून माना पागल या दीवाना। असगर मुझे जुनून नहीं लेकिन ये हाल है। असगर गोंडवी कहते हैं मुझे जुनून नहीं है, मैं कोई दीवाना नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हाल इन्हीं पागलों के जैसा है। घबरा रहा हूँ देख के दीवारों दर को मैं, घबरा रहा हूँ देख के दीवारों दर को मैं। जिस तरीके से एक पागल बस्ती में आने पर घबराता है और दीवारों दर को देख करके सहरा नवीरदी करने लगता है, जंगल की तरफ भागने लगता है, ठीक वही हाल मेरा भी है, जबकि मैं पागल नहीं हूँ। दोस्तों, ये रही असगर गोंडवी की मुकम्मल, परफेक्ट और जामे तशरीह। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। शुक्रिया।